इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो बट ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ब्रांच लें। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, कंप्यूटर साइंस लें, मैकेनिकल लें, सिविल लें, एआई की तरफ जाएं, तो कौन सी ब्रांच लें? मेन बात तो ये है। और ज़्यादातर लोग सभी का टारगेट ये होता है नंबर वन प्रेफरेंस पे, कि कंप्यूटर साइंस ले, कि उसकी जॉब ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। बट कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है करियर चूज करते हो, बिकॉज वो सेम चीज़ आप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ करोगे। अभी आप 18-19 साल के हो, आप सोच के देखो, यू हैव टू वर्क टिल यू आर 58 और 60। तो क्या आप उस चीज़ को कर पाओगे, करना एंजॉय कर पाओगे? बिकॉज ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ कुछ साल ये कर लिया, कुछ साल ये कर लिया। हाँ, ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी लाइन स्विच कर सकते हैं, नो डाउट। बट फिर भी क्या चीज़ माइंड में रखें, डिसाइड करते हो। तो मैंने इसको ना पूरा ब्रेक कर दिया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन सी ब्रांच ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके की फैक्टर्स, पॉपुलर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, एमर्जिंग ब्रांचेस जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एमर्ज कर जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, और कैसे रिसर्च करें डिसाइड करने से पहले, और क्या क्या प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए बिफोर डिसाइडिंग या वाइल डिसाइडिंग, कि क्या हम कैसे हम करें। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी। स्किप करोगे तो फिर चीज़ों का मज़ा नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद अपना बत्रा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपका फायदा ही होगा कुछ ना कुछ सब्सक्राइब करने से। देखो, सबसे पहले बात है कि इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। देखो, ये ना हमारा करियर पाथ बताता है। करियर पाथ यानी हम क्या करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, एक होता है जॉब और एक होता है करियर। करियर आप ग्रो करते हो, जॉब है कि बस आप काम पे गए, आगे पैसा कमा के सो गए। करियर है कि आप उसको बिल्ड करो, फिर आपको कुछ अलग चीज बिल्ड कर पाओ एक, चाहे किसी कंपनी के लिए, चाहे अपनी खुद की कंपनी के लिए। करियर इज डिफरेंट, जॉब इज डिफरेंट। तो क्या आपका वो पैशन है भी या नहीं है, इंटरेस्ट है भी या नहीं है। आपका सपोज आपका मन करता है कि आप रोबोट्स वगैरह बनाओ, और फिर आप चले गए सिविल ब्रांच ले ली, सिविल इंजीनियरिंग में चले गए, तो वो आपका पैशन और जो इंटरेस्ट है वो अलाइन तो नहीं हुआ। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी होगी कि आप क्या चाहते हो, आपका पैशन क्या है। और इससे होगा क्या, आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज पे भी बहुत अफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं मैंने इंजीनियरिंग करनी है, कोई भी ब्रांच ले लेते हैं। बाद में क्या होता है, पढ़ते वक्त ना शुरू में तो लगेगा चल ठीक है कुछ भी पढ़ लेंगे, फर्स्ट ईयर हो जाएगा क्योंकि आसान भी होता है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में यार मज़ा ही नहीं आ रहा, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। इंटरेस्ट नहीं है तो फिर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट नहीं हो पाएंगी। फिर ऑब्वियस सी बात है ये तो, कि आपको ज़्यादा प्लेसमेंट्स भी नहीं मिल पाएंगी, ज़्यादा जॉब भी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम हो नहीं पाएगा। और हम 18 साल की उम्र में दुनिया को बहुत अलग तरह से देखते हैं। आज जिस एज में हूँ मैं बहुत अलग से देख रहा हूँ, और जो उससे बड़े एज में है वो बहुत अलग तरह से देखेंगे दुनिया को और करियर वाली बातों को। तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत मैटर करेंगी आने वाले टाइम में, जब आप वो पढ़ाई करके निकल रहे होगे। आपको उस टाइम बहुत अच्छे से फील होगा कि यार मैं वो चीज़ करूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो करने का मन ही नहीं करेगा। फिर ऑब्वियसली बात है, पढ़ोगे नहीं, मार्क्स नहीं आएंगे, प्लेसमेंट्स ही नहीं मिलेंगी। क्या आप जॉब में सेटिस्फाई हो पाओगे? या लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के बारे में सोचो कि आज से 20 साल बाद मैं ये काम कर रहा हूं तो क्या मुझे मजा आएगा। देखो, वैसे तो किसी बात में सर्टेनिटी नहीं है ना, लाइफ इज अनसर्टेन, कभी भी क्या हो जाए। बट स्टिल हम अच्छे का सोच के चलें, और कि अगर सब कुछ सही रहता है तो क्या मैं इस करियर को एंजॉय कर पाऊंगा। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हूँ तो क्या यार मैं इसे तब भी कर पाऊंगा, मतलब मैं कंप्यूटर पे बैठ के ये लगा रहूंगा ऐसे ऐसे करके, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, 40 का हो जाऊंगा, क्या मैं एंजॉय करूंगा? तो ये क्वेश्चन है जो अपने आप से पूछने हैं। देखो, खुद से पूछोगे तभी जवाब मिलेगा, वीडियोस 1000 देख लो कुछ नहीं मिलेगा। देखो, उसके बाद आता है कुछ की फैक्टर्स जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि पर्सनल इंटरेस्ट और पैशन। अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन देखो कि किस में आपका दिल है, किस में आप एफर्ट कर सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटीज किस में है, और अपना जो स्कोप है वो भी। अब करियर अपॉर्चुनिटीज मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कंप्यूटर साइंस लो मत क्योंकि सभी ले रहे हैं। देखो, करियर अपॉर्चुनिटीज तो उसमें ज़्यादा है, नो डाउट उसमें ज़्यादा है। बट क्या कंप्यूटर साइंस करने के बाद भी लोग थोड़ा सा स्विच करते हैं, थोड़ी और एजुकेशन लेते हैं, अलग फील्ड में ब्रांचिंग करते हैं, और उसमें बेटर जॉब मिल जाती है उन्हें, और उनका स्कोप भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने, इन जनरल बताऊं, इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की जॉब पिटी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो लोगों की सोच और दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो कुछ ऐसा भी नहीं लेना कि अपॉर्चुनिटीज़ ही ना हो। और आपने सपोज करो आपने किसी बिल्कुल छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज से कर लिया, उसके बाद देखो आपको भी पता है कि आपको क्या ही ग्रोथ मिल पाएगी। तो है ना, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करने होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिडर करने होते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी और स्कोप के साथ मैं एक और फैक्टर लिखूंगा, वो है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। आपका कॉलेज हो गया, या आपका यूनिवर्सिटी होगी, आपका इंस्टीट्यूशन हो गया,
ये भी बहुत मैटर करेगा। अभी लगेगा कि यार यहाँ पढ़ाई तो हर जगह सेम होती है, पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ लेता है, ये सबसे बकवास चीज़ है जो मैंने अपने टाइम में सुनी थी जब मैं 17-18 साल का था। जब मैं पढ़ने वाला था बोलते क्या फर्क पड़ता है यार, कहीं से पढ़ लो, पढ़ने वाला तो कहीं से पढ़ जाएगा। देखो वो बात ना ठीक है, बट अगर उस जगह पर उसको बेस ही नहीं मिलेगा, वो स्किल ही नहीं मिलेगी, तो आगे सीखने को ही नहीं मिल रहा अगर कुछ भी, तो क्या होगा। जितने भी लोअर लेवल पर कॉलेजेस है ना, आपको रियलिटी बताऊंगा, क्योंकि मैं अब 27 साल का हूँ, तो मेरे आसपास जो लोग हैं वो इंजीनियर की फील्ड में गए, इंजीनियरिंग करी उन्होंने, मैंने नहीं करी। एंड अब जिन्होंने नॉर्मल कॉलेज में करी थी ना, वो कहते हैं उनके पास यार कुछ स्किल ही नहीं, क्योंकि सिखाने वाले को ही कुछ नहीं आता था। जॉब तो मिल गई उनको एज ए टीचर, बट उनको कुछ सिखाना ही नहीं आता था, तो क्या जॉब मिलेगी। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, एक है फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में देखो नई नई चीज़ें होती हैं, जैसे कि एआई, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होता है कि कैसे अब एनर्जी भी आप समझ ही पा रहे हो, जैसे अब ईवी आ चुका है, जैसे अब एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है, तो कैसे हम उसको रिन्यू कर सकें चीज़ों को। जैसे अब एडिडास है, एडिडास क्या करता है, प्लास्टिक होता है जो ओशन का वो निकालता है और उससे शूज़ वगैरह बनाता है। मैं नहीं कह रहा उससे पूरा ही बनाता होगा, कुछ तो करते होंगे, बट कुछ कुछ यूज़ करता है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाता है। आपके स्ट्रेंथ क्या है? अब देखो कंप्यूटर साइंस में आपका मैथ्स आएगा, आईटी, देखो कंप्यूटर लैंग्वेज तो आएगी, वो तो मैकेनिकल में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा कंप्यूटर की लैंग्वेजेस तो थोड़ी थोड़ी, क्योंकि वो काम आता है। और फिजिक्स पढ़ोगे तो मैकेनिकल में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मैथ्स पढ़ोगे तो कंप्यूटर साइंस में रहेगा। तो आप देखो आपका कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा ना हो आपने, आपका स्ट्रॉन्ग था केमिस्ट्री, आप चले गए इंजीनियरिंग करने, आपने केमिकल इंजीनियरिंग नहीं ली, आप कोई और लेकर बैठ गए, और फिर आपका फिजिक्स और मैथ्स वीक था तो आप उसमें कर ही नहीं पा रहे। तो अपने इंटरेस्ट भी देखो कि आपका क्या वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, वीक है। अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर इंजीनियरिंग ब्रांचेस। मैंने सब कुछ पहले से ही लिख कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट भी ना हो हमारा और जल्दी से आपको नॉलेज भी मिल जाए। देखो पॉपुलर कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स हैं आईटी में, एआई में और डेटा साइंस में। आज के दिन यानी आने वाले टाइम में भी एआई और डेटा साइंस बहुत ज़्यादा बूम पर रहेगा, तो ये तो पढ़ना ही चाहिए। एक और ब्रांच जो आजकल निकल कर आ रही है, वो मैं अब ऐड करूँगा यहाँ पर, पॉपुलर हो गई है, वो है मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांच निकल के आ रही है। देखो एक है ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग वाली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली। टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा इसका काम आता है, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में। सिविल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में, जनरली सिविल के माइंड में जैसे होता है ना, सोचता है ब्रिज बना रहा है, सिर्फ वहां तक सीमित मत रखो ना। आप देखो कि यार बहुत बड़ा बड़ा आर्किटेक्चर हो रहा है, जहां पर एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, वो सब कौन बना रहा है भाई? सिविल इंजीनियर्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सस्टेनेबल डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे उस चीज को सस्टेनेबिलिटी से बनाया जाए। तो बढ़िया ब्रांचेज हैं, आप जो भी कर रहे हो ना उसको बढ़िया तरह से कर लो, जॉब वगैरह पक्का मिलेगी। इंटरेस्ट से कर लो। आप सोच के देखो, आप एक जगह कॉलेज में पढ़ने गए, वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाह रहे, आप वहां पर ऐसे हो जो आपका जिसका फोकस है, तो ऑब्वियस बात है यू विल स्टैंड आउट एंड यू विल परफॉर्म बेटर देन द रेस्ट ऑफ योर क्लास। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें पावर जनरेशन में जा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और केमिकल इंजीनियरिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में, एनर्जी में, मटेरियल साइंस में। मैकेनिकल एनर्जी करके आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, ऑटोमोबाइल में, रोबोटिक्स में, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों वगैरह की। अब लोग क्या कहते हैं, जिसने मैकेनिकल एनर्जी कर ली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, वो मैकेनिक बन जाते हैं। यार मैकेनिक थोड़ी होता है, उसको नॉलेज तो वगैरह सब चीज़ों की होती है, बट वो क्या काम करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो पार्ट्स वगैरह को डेवलप करते हैं कि कैसे वो पार्ट हो, कैसे वो वर्क करेगा, कैसे उसकी डिजाइनिंग करते हैं, ये सब काम होता है, ऐसे आसान नहीं है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अगेन वो सब रिलेटेड है, बूम पे है जो डेटा साइंस एआई से। बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं ये, जिनको आप माइंड में रखना। अब कुछ ऐसे ब्रांचेस में कहूँगा जो आगे आने वाले टाइम में बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एमर्ज होते हुए दिखेंगे आने वाले सालों में, क्योंकि हर साल ऐसा होता है, तो वो है एआई एंड मशीन लर्निंग। अगर आज से 5 साल पहले अगर कोई कहता है ना डेटा साइंस, तो ऐसा तो नई नई कोई चीज़ आ रही है यार, फॉरेन से सुन रहे हैं डेटा साइंस आ रहा है, आज के दिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और मैं लिख के दे रहा हूँ 10 साल बाद उसकी वैल्यू जो होगी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। तो डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, मैं अगर इस टाइम करता तो मैं इसी में करता, या एआई एंड मशीन लर्निंग, बट मैं मशीन लर्निंग की तरफ शायद ना जाता, मैं डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स को प्रेफर करता। साइबर सिक्योरिटी, साइंस बढ़ रहा है, कंप्यूटर साइंस बढ़ रहा है, कंप्यूटर्स हम हर तरफ, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा, इन सब से इतना ज़्यादा उलझते जा रहे हैं कि क्राइम्स भी बढ़ेंगे, तो साइबर सिक्योरिटी का भी ग्रोथ होगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, साइंस बढ़ रही है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, एनवायरमेंट खराब भी हो रहा है, तो उसके ऊपर भी इंजीनियरिंग करना है। यानी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में चीज़ें अलग अलग चीज़ों को सिखाया जाता है कि कैसे आप एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल चीज़ों पर हम रिसर्च करें और उन पर
कुछ नया बनाए। फिर आता है आईओटी एंड ऑटोमेशन। अब लगोगे कि क्या आईओटी एंड ऑटोमेशन क्या है। अब तुमने देखा घर में सेंसर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा आप गए एक लाइट है, आप किचन में गए ऑटोमेटिक ऑन होगी, आप बाहर आए ऑटोमेटिक ऑफ होगी। तो जितने भी ऐसे स्मार्ट होम्स वगैरह बनते हैं ना, स्मार्ट होम्स, तो उनके लिए जो टेक्नोलॉजीज वगैरह होती हैं, ये सब आईओटी एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन तो वही होता है कि कैसे वो ऑटोमेट हो रही है कोई भी चीज़। तो इसका बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेना एक बार इसके लिए। पर हाउ टू रिसर्च बिफोर डिसाइडिंग, कैसे हम करें, कैसे सोचे भाई। देखो सबसे पहले तो आपने सपोज कोई भी आपने कॉलेज चूज करा है ना, आपने सोचा मैं ये ब्रांच करना चाहता हूँ और ये मेरे को कॉलेज मिल रहा है, तो उसके जो डिजायर्ड कॉलेज है, आपका डिजायर्ड ब्रांच है, उसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड को चेक करो और पैकेजेस देखो कि भाई वहाँ पर कितने कितने लग रहे हैं। आप ऐसी जगह चले गए यार वहाँ पर पैकेजेस ही नहीं है, प्लेसमेंट्स ही नहीं है। मेरा एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा दोस्त है, वो इंजीनियरिंग करने चला गया कहीं पर। ठीक है यार, अब उसको ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं मिला क्योंकि उस टाइम उसने जेई मेंस का कोई एग्ज़ाम मतलब तैयारी वगैरह भी नहीं करी थी, स्कोर के बेसिस पे नॉर्मल सा कॉलेज मिल गया। वहाँ गया तो जब प्लेसमेंट्स की बारी है, वो कहता है भाई जो सीनियर्स हैं उनकी प्लेसमेंट ही नहीं हुई, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी नहीं आई। कंपनी कैसे आएगी, क्योंकि उसके कॉलेज के लिंक ही नहीं है। पर आज के दिन वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट पे जाओ, रिसर्च करो, गूगल पे छान मारो भाई अपने कॉलेज के बारे में, अपने डिजायर्ड ब्रांच के बारे में। इंटर्नशिप्स वगैरह भी चेक करनी पड़ती हैं यार कि वहाँ पर इंटर्नशिप्स भी कराते हैं नहीं कराते, फैकल्टी है वो बढ़िया है भी नहीं है। जैसे बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे मेरे, जो दोस्त कहेंगे, कुछ दोस्त थे, कुछ अक्वेंटेंसेस होते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, वो गए ऐसी जगह जहाँ पर फैकल्टी को ही कुछ नहीं पता यार। तो बढ़िया जितने हो जाएंगे वहाँ फैकल्टी को ज़्यादा चीज़ें आती होंगी, और उस कॉलेज के, उस इंस्टीट्यूशन के इंडस्ट्री कनेक्शंस भी बहुत अच्छे होंगे, जो भी आपके प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो वहाँ से पढ़ चुका है उसके सीनियर से बात करो, एलुमनाई से बात करो। वो कहाँ होता है, देखो रेडिट पे मिल जाते हैं, लिंक्डइन पे मिल जाएंगे, मैसेज कर दो, पूछ लो उनको, देखो प्रोफाइल देख लो ना कि उसने यहाँ से पढ़ा है, वो क्या कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, कॉलेजेस के देखो वहाँ से कौन कौन गया, वो आज के दिन क्या कर रहा है। लिंक्डइन पे मिल जाएगा आपको, गूगल पे डेटा मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा यार। हायर एजुकेशन प्रोस्पेक्ट्स, कोई भी ब्रांच ले रहे हो उसका देखो कि उसका आगे, जैसे कि अब क्या होता है कंप्यूटर साइंस में करने के बाद ना लोग एक ना कोई छोटा मोटा कोर्स कर लेते हैं साथ में, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, एआई का हो गया, कुछ भी उसके बाद कर लेते हैं, और उसकी एकदम से उनका करियर शिफ्ट मार जाता है कोर्स करने के बाद। तो क्या वो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं भी या नहीं है, आपने कोई ऐसी चीज चूज कर ली जिसका यार आगे आपको ज्यादा दिख ही नहीं रहा। तो सब कुछ सोचना होता है, क्योंकि उस टाइम हो सकता है आपको करियर में ना ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, चेंज जरूरी होता है, तो उस टाइम अपग्रेड करना भी बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा ना देखना जिसके अंदर कोई अपग्रेडेशन ही नहीं है, वो मत करना। ठीक है, अब प्रैक्टिकल टिप्स फाइनल डिसीजन लेने के लिए, सबसे पहले अपने ब्रांचेस जो आप सिलेक्ट करने वाले हो उनकी एक लिस्ट बना लो, उनकी रैंकिंग कर दो। रैंक कर दो कि आपको ये चाहिए, अगर ये नहीं मिलती तो ये नहीं मिलती तो ये, मतलब कैटेगराइज कर दो कि कौन कौन सा आपका ना, कि मुझे ये करना है, मुझे ये 2-3 ब्रांचेस जिसमें मुझे इंटरेस्ट है मैं यही लूंगा, उसके अलावा नहीं लूंगा, वरना करने का कोई फायदा नहीं है। अपने बैकअप्स भी क्रिएट कर लो कि यार ये नहीं मिलता तो ये, अगेन भाई ये लिस्ट बना ली तो बैकअप्स हो गए, ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये। कॉलेजेस के भी बैकअप बना लो भाई। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस का नहीं है, कॉलेजेस का भी, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैटर करेगा। और तीसरी बात, जो कोई भी नहीं कहेगा, हर कोई कहेगा दिमाग से सुनो, दिमाग को क्या पता है भाई, बट मैं कहूंगा लिसन टू यू हार्ट। हार्ट का मतलब मैं कहूंगा एक ना इंट्यूशन होती है यार, है ना। इंट्यूशन क्या कहती है, अंदर से आते यार ये ना मेरे लिए सही नहीं है, और अगर हम उसके अगेंस्ट जाके करते हैं ना, फिर हमें हिट करते हैं यार, काश मैंने खुद की सुन ली होती, मेरे ना मुझे पहले ही फील हो रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो अपनी इंट्यूशन सुनो, इंट्यूशन आ रही होगी यार ये नहीं कर सकता यार, मेरे को इसमें जाना चाहिए, मैं मेरी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो मैं फील कर लेता हूँ यार मुझे ये करना चाहिए, और मैं फिर वो करता हूँ तो सही होता है, अगर मैं उसके अगेंस्ट जाता हूँ तो बुरा भी हो जाता है कई बार। तो अपनी इंट्यूशन को सुनो कि आपके अगर माइंड में आ रहा है कि यार मेरे अंदर चल रहा है वो सिविल का चल रहा है, मैं सिविल में अच्छा कर पाऊंगा, और मुझे उसका दिखता है कि यार मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, जिससे मैं ना देख पाता हूँ कि यार इसके बाद मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और ये वो एक विजुअलाइज कर सकता है एक इंसान। तो वो सुनो, अपने दिल की सुनो, और उसी के बाद कुछ आएगा। दिमाग की सुन लो यार, दिमाग से तो तुम पढ़ाई कर सकते हो, दिमाग से तुम लॉजिकली देख सकते हो, बट कुछ चीज़ होती है इंट्यूशन के बेसिस पे होती है, हाँ यार मैं ये कर लूंगा, उसमें दिमाग का नहीं रोल चलता ज़्यादा। फिर आता है कंक्लूजन, लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं जो हमने पढ़ा। देखो एक तो ना कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन लेना, कुछ सोच समझ के लेना जो भी डिसीजन लो, और एक चीज़ याद रखना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट द ब्रांच यू चूज, सिर्फ ब्रांच के बारे में बात नहीं है, पर आप उससे क्या कर पाते हो वो आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। ये बहुत अच्छी लाइन है, जिसको याद करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जो कि याद रहे आपको, कि इट्स नॉट अबाउट द ब्रांच यू चूज। आप कोई भी ब्रांच चूज करो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ब्रांच के बारे में ये बात नहीं है। बात ये कि आप जो भी चूज कर रहे हो उसको आप कैसे कर रहे हो कि आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओ।
सो हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग. मेहनत इज ग्रेटर देन एवरीथिंग. मेहनत ओवर एवरीथिंग. तो अच्छा डिसीजन लेना, जो भी डिसीजन लो बढ़िया डिसीजन लेना. कांटेक्ट करना बहुत लोगों से. ये मत कहना मेरे पेरेंट्स ने कह दिया वो अच्छा है तो मैं वो कर लूँगा, पड़ोसी ने कह दिया ये तो नहीं. एक्चुअल में सोचना, अपने टीचर्स से बात करना, जो दिमाग वाले टीचर्स हों, जो थोड़ा आगे का भी सोच पाते हो, है ना. बात करके पता लग जाता है. कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ का, कमेंट डाउन कर दो. इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मुझे मेल भी कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे जाकर वहाँ मेल का ऑप्शन है. कोई भी पर्सनल डाउट आता है ना, कई बार ऐसा तो पर्सनल करियर गाइडेंस वगैरह चाहिए, है ना, तो मेल कर देना. फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं. और कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प हो जाए. मिलेंगे अगली वीडियो में. बाय, टेक केयर. सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप देख रहे हो. बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहो. गॉड ब्लेस यू.